नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़। देश विदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर राजनीति से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं है। पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्ति करेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पास। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। इसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने पर मोहर लग गई। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाए गए। ऐसा कहा जा रहा है भाजपा के इतिहास में आज तक चुनाव की नौबत नहीं आई है। इसी को बीजेपी आंतरिक लोकतंत्र का नाम देती है, यानी किसी एक नाम पर सहमति बन जाती है। इसे बहुमत का फैसला भी कहा जाता है। राजनाथ सिंह जब पार्टी अध्यक्ष थे तब माना जा रहा था कि नितिन गडकरी को दूसरी बार अध्यक्ष पद मिलने वाला है। इसके लिए भाजपा ने अपने संविधान में संशोधन भी कर लिया था। उस समय यशवंत सिंह भी अध्यक्ष पद का नामांकन भरने वाले थे, लेकिन उन्हें मना लिया गया था और चुनाव की नौबत नहीं आई थी। तो चलिए जानते हैं भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी के संविधान में स्पष्ट निर्देश हैं। पार्टी के संविधान की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था की गई है। धारा 19 के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य होंगे। पार्टी के संविधान में कहा गया है कि यह चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं। अध्यक्ष चुने जाने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। धारा 19 के पेज में यह लिखा गया है कि निर्वाचन मंडल में से कुल 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की योग्यता रखने वाले व्यक्ति का नाम प्रस्ताव रखेंगे। यह प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे प्रदेशों से भी आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। इसके अलावा इस तरह के चुनाव के लिए नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति भी जरूरी है। और भाजपा के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय परिषद क्या है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में यह कैसे काम करता है। इसमें पार्टी के संसदीय सदस्यों में से 10% सदस्य चुने जाते हैं जिनकी संख्या 10 से कम न हो। यदि संसदीय सदस्यों की कुल संख्या 10 से कम हो तो सभी चुने जाएंगे। परिषद में पार्टी के सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशों के अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा में पार्टी के नेता, सभी प्रदेशों की विधानसभाओं और विधान परिषद में पार्टी नेता सदस्य होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अधिक 40 सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, संयोजक भी सदस्य होते हैं। सभी को 100 रुपये का सदस्यता शुल्क देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कार्यकाल कितना तय किया गया है। भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पार्टी के संविधान की धारा 21 के मुताबिक कोई भी सदस्य 3 वर्ष के लिए लगातार 2 कार्यकाल की अध्यक्षता कर सकता है। प्रत्येक कार्यकारिणी, परिषद, समिति और उसके पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए भी 3 साल की अवधि तय की गई है। पार्टी के संविधान के मुताबिक बीजेपी का सदस्य बनने के लिए मुख्य शर्तें यह है कि व्यक्ति 18 साल या इससे अधिक उम्र का होना चाहिए, साथ ही उसका किसी अन्य दल से जुड़ाव नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ढांचा क्या है। बीजेपी का पूरा संगठन राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक 7 भागों में बटा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है। प्रदेश स्तर पर प्रदेश परिषद और प्रदेश कार्यकारिणी होती है। इसके अलावा क्षेत्रीय समितियां, जिला समितियां, मंडल समितियां होती हैं। फिर ग्राम और शहरी केंद्र होते हैं और स्थानीय समितियों का भी गठन होता है। स्थानीय समितियां 5000 से कम की जनसंख्या पर गठित होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर जितने चेहरे रहे हैं वो इस प्रकार हैं। 1980 जब पार्टी बनी तब से लेकर के 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके बाद 1986 से 1991 तक लाल कृष्ण आडवाणी। उनके बाद 1991 से 93 तक मुरली मनोहर जोशी। उनके बाद दोबारा फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को मौका मिला 1993 से 1998 तक। 1998 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे। उनके बाद बंगारू लक्ष्मण 2000 से लेकर के 2001 तक। 2001 से 2 तक जेना कृष्णामूर्ति।
उनके बाद वेंकैया नायडू को मौका मिला 2002 से 2004 तक। उनके बाद तीसरी बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को मौका मिला 2004 से 6 तक। उनके बाद 2006 से 2009 तक राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। उनके बाद नितिन गडकरी जी 2009 से 2013 तक। उसके बाद फिर दोबारा मौका मिला राजनाथ सिंह को 2013 से 2014 तक। 2014 से 2020 तक अमित शाह जो आज गृह मंत्री हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ही पर रहे। उनके बाद 2020 से अब तक जेपी नड्डा अध्यक्ष पद पर हैं। अब तक सबसे ज़्यादा लाल कृष्ण आडवाणी जी को 3 बार मौका मिला है। उनके बाद राजनाथ सिंह 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे हैं।